हेलो फ्रेंड्स, आइए हम मध्य प्रदेश की संपूर्ण कोर्स की नेक्स्ट क्लास को लेकर आए हैं। इसके पहले भी हमारी 7 से 8 क्लास हो गई हैं, जिनमें हमने मध्य प्रदेश के राजवंश और साक्ष्यों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि मैं इंडियन हिस्ट्री को कुछ दिनों में प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो जो जिस व्यक्ति ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे चंदेल वंश। चंदेल वंश मध्य प्रदेश की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि चंदेल वंश के जो खजुराहो के मंदिर है, उनके पूछा जाता है कि किस किस मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था, या किस समूह का मंदिर किस दिशा में स्थित है। तो सबसे पहले हम चंदेल वंश के सामान्य जानकारी देखते हैं। चंदेल वंश, एक क्वेश्चन यहीं से आता है कि चंदेल वंश का पुराना नाम क्या होता है, या अन्य नाम बताइए। तो चंदेल वंश का अन्य नाम था जेजाल भुक्ति के चंदेल। जेजाल भुक्ति के चंदेल। अब इसका नाम जेजाल भुक्ति के चंदेल क्यों पड़ा, तो उसको हम आगे देखते हैं कि जेजाल भुक्ति के चंदेल क्यों पड़ा था। सब इसके बाद इसकी स्थापना किस सन में और किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो चंदेल वंश के संस्थापक हो जाएंगे नन्नुक। अच्छा, किस सन में की थी, तो इसने 9वीं शताब्दी सन कौन सा हो जाएगा, तो 831 ईस्वी में बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। चंदेल वंश किस क्षेत्र में शासन करता था, तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में शासन करता था। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में शासन करता था। इसके बाद हमने क्या देखा, तो इसकी सर्वप्रथम राजधानी, इसकी राजधानी सबसे पहले कौन सी थी, तो इसकी सबसे पहले राजधानी कौन सी हो जाएगी, खजुराहो। खजुराहो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि खजुराहो के मंदिर कितने शैलियों में विभाजित किए गए हैं। तो खजुराहो के मंदिर 3 शैलियों में विभाजित किए गए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे अच्छे से और आसान तरीके से। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा सबसे पहले संस्थापक, कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, अपने हो जाएंगे नन्नुक। इसको देखो याद कैसे किया जाए, इसको याद करने का सरल उपाय रहता है चंदेल। तो चंदेल से याद करो आप क्या, चंदा। क्या याद किया हमने, चंदा मामा। और नन्हे मुन्ने बच्चों को ही तो हम चंदा मामा की क्या सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं। तो मतलब नन्नुक इसके संस्थापक हो जाएंगे। 9वीं शताब्दी का अर्थ क्या होता है, आप सोचो 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई और 831 लिखा है। तो 9वीं शताब्दी का अर्थ होता है 801 ईसा ईस्वी से लेके 899 ईस्वी के बीच के सन को क्या बोलते हैं, 9वीं शताब्दी बोलते हैं। जैसे अभी कौन सी 21वीं शताब्दी चल रही है, लेकिन 2000 सन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसीलिए हम इसको 9वीं शताब्दी, अगर ऑप्शन में आता है कि इसकी स्थापना किस शताब्दी में की गई थी, तो 9वीं शताब्दी में की गई थी। सन पूछा जाए तो 831 ईस्वी में हो जाएगा। स्थापक का या फिर संस्थापक कौन हो जाएंगे, अपने नन्नुक हो जाएंगे। क्षेत्र हमने देख ही लिया, कौन सा, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो जाएगा। राजधानी तो खजुराहो, प्रथम राजधानी खजुराहो थी। इसके बाद राजधानियां चेंज होगी और हम देखेंगे कि किस किस राजा ने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जेजाल भुक्ति, तो जेजाल भुक्ति को अभी हम पढ़ेंगे कि जेजाल भुक्ति मतलब किस शासक ने चंदेल वंश का दूसरा नाम जेजाल भुक्ति के चंदेल रखा था। तो हमने चंदेल वंश की सामान्य जानकारी देखने के बाद अब नन्नुक के पुत्र पे आते हैं। ठीक है, कि नन्नुक के पुत्र का नाम क्या हो जाएगा। चंदेल वंश हो जाएगा अपना हेडिंग में। सबसे पहले हमने कौन सा शासक पढ़ा, तो नन्नुक पढ़ा। अब नन्नुक का पुत्र का नाम क्या था, तो नन्नुक के पुत्र का नाम था वाक्यपति। ठीक है, तो वाक्यपति के बारे में देखते हैं। तो वाक्यपति इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके 2 पुत्र थे। एक का नाम क्या था, जयशक्ति, और दूसरे का नाम हो जाएगा विजय शक्ति। क्या हो जाएगा, विजय शक्ति। तो जो अपने जयशक्ति भाई है ना, जयशक्ति
जयशक्ति के द्वारा ही इसने अपने नाम पे चंदेल वंश का नाम परिवर्तन किया था। कैसे? जो आपने अभी पढ़ा ना अपने जेजा भुक्ति के चंदेल, जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति के चंदेल किस राजा ने रखा था? तो जयशक्ति ने रखा था। ठीक है, अब आई समझ में ना कि भैया जेजाक भुक्ति के चंदेल किस शासक द्वारा रखा गया था? तो जय सिंह द्वारा रखा था, जयशक्ति द्वारा रखा गया था। जयशक्ति पूछा जाए कि किसका पुत्र था, तो वाक्यपति का पुत्र हो जाएगा। और इसका पुत्र कौन हो जाएगा? विजय शक्ति। तो दो पुत्र, तो वाक्यपति के दो पुत्र, जयशक्ति और विजय शक्ति। अब विजय शक्ति के बाद आते हैं कि विजय शक्ति का पुत्र कौन था। ठीक है, कि विजय शक्ति का पुत्र कौन हो जाएगा? तो वाक्यपति के दो पुत्र पढ़ने के बाद हमने वाक्यपति के दो पुत्र पढ़े। कौन सा? पहला जयशक्ति और दूसरा हो जाएगा विजय शक्ति। अब विजय शक्ति के बाद कौन हो जाएगा? अपना रोहिल। ठीक है, विजय शक्ति का पुत्र कौन हो जाएगा? विजय शक्ति का पुत्र का नाम था क्या? अपना रोहिल। रोहिल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि रोहिल ने महोबा पे क्या किया था? अधिकार। क्या किया था महोबा पे? तो अधिकार किया था। सबसे पहले रोहिल ने किस पे अधिकार किया था? तो महोबा पे अधिकार किया था, ना कि महोबा को राजधानी बनाई थी। ए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले महोबा पे अधिकार किसने किया था? तो रोहिल ने किया था। यह जानकारी आपको पहली बार प्राप्त होगी। और विजय शक्ति का पुत्र कौन हो जाएगा? रोहिल। अब रोहिल का पुत्र भी एक हो जाएगा हर्ष। देखो, राजाओं को मैं एक ही लाइन में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि विजय नन्नुक के बाद कौन आया है कि जयशक्ति के बाद कौन आया, इसलिए अपन ऊपर ऊपर देखते हैं। तो विजय शक्ति, अब विजय शक्ति के बाद कौन हो जाएगा? इसका पुत्र रोहिल। और रोहिल का पुत्र कौन था? तो रोहिल का पुत्र था अपना हर्ष हो जाएगा। तो हर्ष कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, हर्ष ने अकेला कौन सी पितिहारों की क्या ली थी? सहायता ली थी। क्या ली थी? सहायता ली थी। तो अपना रोहिल ने सबसे पहले क्या किया था? महोबा पे अधिकार किया था। सर्वप्रथम पूछा जाए कि महोबा पे अधिकार किसने किया था? तो रोहिल ने किया था। रोहिल का पुत्र कौन हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। अब हर्ष के बाद इंपॉर्टेंट राजा यशोवर्मन कौन हो जाएंगे? यशोवर्मन। अब यहां से चंदेल वंश के राजाओं के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट या फैक्ट आएंगे कि किस राजा ने मंदिरों का मतलब निर्माण कराया था। तो यशोवर्मन के बारे में अपन आते हैं। तो वो जो चंदेल वंश था वो गुर्जर प्रतिहार कि क्या हुआ करता था? सामंत हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सामंत हुआ था। सामंत का अर्थ क्या होता है? तो सामंत का अर्थ होता है कि अन्य किसी शासक के द्वारा अधीन रहते, अन्य किसी शासकों के द्वारा अधीन रह के कार्य करना। तो चंदेल वंश भी गुर्जर प्रतिहारों के अधीन रह के क्या करते थे? शासन करते थे। तो स्वतंत्र राजा पूछा जाएगा तो वो भी अपन देखेंगे। सबसे पहला स्वतंत्र शासक कौन हो जाएगा? तो अब आते हैं इंपॉर्टेंट राजा कौन? यशोवर्मन। यशोवर्मन, देखो यशोवर्मन ने सबसे पहले अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो अब यहां से शुरू हो जाएगा कि सबसे पहले राजधानी बनाई इसने अपनी महोबा। खजुराहो से परिवर्तन करके महोबा इसने बनाई। और इनने यशोवर्मन ने क्या किया था? कहां पे अधिकार किया था? तो अधिकार किया गया था इसके द्वारा कहां पे? कलिंजर पे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, रोहिल ने अपना क्या बनाया? रोहिल ने महोबा पे अधिकार किया, ना कि उसको राजधानी बनाई। तो कंफ्यूजन नहीं होना, सबसे पहले किसी चीज पे हम अधिकार करेंगे उसी के बाद तो उसको राजधानी बनाएंगे। तो देखो महोबा को राजधानी किसने बनाई? यशोवर्मन ने बनाई। अधिकार किसने किया था? तो रोहिल ने किया था। देखो रोहिल हमारा ऊपर है तो पहले क्या करेगा? अधिकार। उसके बाद जब हमारे पास कोई चीज आ जाती है तो उसी को तो हम अपने अधीनस्थ करते हैं। तो यशोवर्मन ने क्या बना दी? इसको अपनी राजधानी। तो अब ये हो गया। अब यशोवर्मन के बारे में पूछे जाते हैं क्या फैक्ट कि इसने मंदिरों का निर्माण क्या करवाया। अब यहां से चंदेल शासकों के मंदिरों का प्रारंभ हो जाएगा कि इसने कितने मंदिर को निर्माण करवाया। तो अपन देखते हैं मंदिर।
सबसे पहले इसने कौन से मंदिर का निर्माण कराया? तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। और एक और मंदिर कौन सा हो जाएगा अपना? विष्णु मंदिर, जिसे चतुर्भुजनाथ मंदिर, ठीक है, चतुर्भुज मंदिर। अब चतुर्भुज मंदिर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा? क्योंकि चतुर्भुज मंदिर में ही एक प्रतिमा स्थापित करवाई थी। उस प्रतिमा का नाम कौन सी थी? वो विष्णु भगवान की। तो विष्णु भगवान की प्रतिमा को क्या करवाया था? स्थापित करवाया था। क्या करवाया था? विष्णु भगवान की प्रतिमा को किस मंदिर में स्थापित किया था? तो चतुर्भुजनाथ मंदिर में किया था, या चतुर्भुज मंदिर में करवाया था। इसको कैसे देखो, विष्णु भगवान के 4 सिर होते हैं, तो अपन 4 सिर से याद रख लो कि चतुर्भुज मंदिर में ही विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित करवाया था। अब विष्णु भगवान की मूर्ति यशोवर्मन को किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? तो देवपाल के द्वारा प्राप्त हुई थी। देवपाल के द्वारा प्राप्त हुई थी। देवपाल के द्वारा क्या हुई थी? प्राप्त हुई थी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि देवपाल के या यशोवर्मन को विष्णु भगवान की मूर्ति किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? तो देवपाल। अगर पूछा जाता देवपाल को भी किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? तो देवपाल को एक राजा हो जाएंगे कांगड़ा, कांगड़ा के राजा कौन से? नरेश शाह द्वारा किसके? देवपाल के पिता को दिया गई थी। देवपाल के पिता को किसने दी थी? तो कांगड़ा के राजा शाह ने दी थी। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दो। लेकिन यह वाला इंपॉर्टेंट जाएगा, विष्णु मंदिर या विष्णु भगवान की मूर्ति किसके द्वारा यशोवर्मन को दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? तो लक्ष्मण मतलब देवपाल के द्वारा दी गई थी। अब इसने मंदिरों का निर्माण, तो देखो यश से क्या देखा अपन ने? लक्ष्मण भगवान। आपने देखा नहीं है, लक्ष्मण जी राम के क्या हो जाएंगे? भाई। तो वो कैसे रहते थे? यश से रहते थे कि नहीं रहते थे? आपने देखा होगा राम भगवान के साथ कैसे यश से रहते थे, ठीक है। और आपने राम भगवान तो है, तो विष्णु जी भी क्या करेंगे? उनकी पूजा करेंगे। तो अपना विष्णु मंदिर भी स्थापित हो जाएगा, विष्णु जी की प्रतिमा भी स्थापित करवा दी गई है। अब यशोवर्मन का मंदिर अगर पूछा जाए कि यशोवर्मन ने कौन कौन से मंदिर बनवाए, तो यशोवर्मन से यश से हमें क्या रखना? यश से याद रखेंगे हम क्या? अपने लक्ष्मण मंदिर। और लक्ष्मण मंदिर की बात किसको? चतुर्भुज मंदिर। और चतुर्भुज मंदिर में ही कौन सी प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी? तो विष्णु मंदिर स्थापित करवा गई थी, या विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करवाई गई थी, ठीक है, प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी। तो यशोवर्मन के बाद अब इसके पुत्र का नाम कौन हो जाएगा? धंगदेव। सबसे इंपॉर्टेंट शासक हो जाएगा धंगदेव, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? यशोवर्मन का पुत्र। यशोवर्मन का पुत्र कौन हो जाएगा? धंगदेव। अब देखो, जो व्यक्ति यश से नहीं रहेगा, मतलब यश से रहता है तो वो ढंग से नहीं रहता, मतलब उल्टा सीधा चलता है, सीधी बात अर्थ यही निकलता है कि जो यश से रहता है तो उसके ढंग दौरे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ढंग से नहीं रहता है ना, तो धंगदेव हो जाएगा, ठीक है। यशोवर्मन का पुत्र कौन हो जाएगा? धंगदेव हो जाएगा। अब धंगदेव इंपॉर्टेंट शासक माना जाता है। अब क्यों माना जाता है तो उसको भी हम देख लेते हैं यार कि क्यों माना जाता है धंगदेव। देखो, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक, अगर स्वतंत्र शासक पूछा जाए, शासक था, कौन था? तो धंगदेव। अब भैया धंगदेव प्रथम स्वतंत्र शासक था। अब किससे स्वतंत्र इसने प्राप्त की थी? तो इसने की थी अपने प्रतिहारों से। गुर्जर प्रतिहार थे ना, प्रतिहारों से स्वतंत्र, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहारों से जी कौन हो जाएगा? स्वतंत्र शासक हो जाएगा। अब धंगदेव ने किसको अपनी राजधानी बनाई? तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि धंगदेव ने किसको राजधानी बनाई। अब बताओ, आप ही बताओ, किसको राजधानी बनाएगा? यशोवर्मन ने कहां पे अधिकार किया था? कलिंजर पे किया था ना, तो इसने अपनी राजधानी भी क्या बनाई? कलिंजर को स्थापित किया। किसको स्थापित किया? तो कलिंजर को स्थापित किया। देखो, सबसे पहले रोहिल ने कहां पे अधिकार किया था? तो रोहिल ने अधिकार कहा था महोबा पे। तो यशोवर्मन ने भैया अपनी राजधानी बना ली। अब यशोवर्मन ने कलिंजर पे अधिकार किया था, तो उसके पुत्र ने अपनी राजधानी बना ली, ठीक है। बाप ही तो बनाता है। तो इसके बाद अपना आया
क्या राजधानी। अब धंगदेव के मंदिरों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि धंगदेव ने कौन कौन से मंदिर बनवाए। उसके पहले देखा जाए इसकी महत्वपूर्ण विजय, महत्वपूर्ण विजय कौन सी हो जाएगी इसकी, ग्वालियर। ग्वालियर की विजय सबसे महत्वपूर्ण विजय हो जाएगी। यह क्वेश्चन भी आता है कि धंगदेव द्वारा सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी, तो ग्वालियर की विजय हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, अपना धंगदेव। और प्रतिहारों से स्वतंत्रता किसने प्राप्त की थी, तो धंगदेव ने किया था। अब देखो ढंग से नहीं रहेगा तो भैया ढंग से नहीं रहता, कौन व्यक्ति ढंग से नहीं रहता, जो अपने माता पिता की बात नहीं मानता है, वो कहता है मैं तो स्वतंत्र हूँ। अब देखो इसी से अपन क्या करवाएंगे, इनके मंदिरों का निर्माण। अब इनके मंदिर का निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इसने कौन कौन से मंदिर स्थापित करवाए थे। ठीक है, तो अपन देखते हैं मंदिर। देखो 4 मंदिर हो जाएंगे। सबसे पहले देखो जीनानाथ मंदिर, इसको हम याद करते हैं, जीनानाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, और कौन सा, पारश्वनाथ मंदिर, पारश्वनाथ मंदिर। अब देखो भैया क्या ढंग से नहीं रह रहा। अब ये व्यक्ति ढंग से नहीं रह रहा है तो अपने माता पिता से क्या बोलेगा, भैया मुझे जीना नहीं है। अब जीना नहीं है, अब क्यों नहीं जीना, इसको रोग वगैरह हो गया कि क्या रोग हो गया यार, इसको जीना ही नहीं है। अब ऐसा रोग पता करने के लिए किसको बुलाएंगे, हम वैद्यों को बुलाएंगे। अब एक वैद्य से काम नहीं चलेगा, यहाँ पूरे विश्व के वैद्य बुलाना पड़ेगा। क्यों बुलाना पड़ेगा यार, अपने बच्चे का सवाल है ना। अब ढंग से जी नहीं रहा है, जी नहीं रहा तो जीनानाथ मंदिर हो जाएगा। अपन ने वैद्यों को बुलाया तो वैद्यनाथ मंदिर हो जाएगा। और एक वैद्यों को नहीं बुलाया, पूरे विश्व के वैद्यों को बुलाया, तो पूरे विश्व के वैद्य आओ और पता करो इसको कौन सी बीमारी है। क्यों, अब वैद्य 24 घंटा इसके कहाँ रहेंगे, पास में रहेंगे, मतलब पारसनाथ मंदिर की किसी भी समय कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो कैसे हमने याद किया, अब आज के बाद आप लगता है कभी भूलोगे, नहीं भूलोगे। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा जीनानाथ मंदिर, जीनानाथ मंदिर का वैद्यनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर का विश्वनाथ मंदिर, और विश्वनाथ मंदिर का पारशुनाथ मंदिर। देखो 3 समूह के मंदिर हो जाएंगे, पश्चिमी हो जाएगा, पूर्वी हो जाएगा और दक्षिणी हो जाएगा। तो पूरब और पश्चिम समूह के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, तो धंगदेव ने। इसको देखो, पारशुनाथ मंदिर पूर्वी समूह का मंदिर हो जाएगा और विश्वनाथ मंदिर पश्चिमी समूह का मंदिर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी आता है तो हमने सरल तरीके से याद कर लिया। तो विश्वनाथ मंदिर पश्चिमी समूह का और पूर्वी समूह का हो जाएगा पारशुनाथ मंदिर, घटाई मंदिर, और एक और मंदिर हो जाएगा पारश और आदिनाथ मंदिर। 3 मंदिर हैं, ठीक है ना। तो पूर्वी समूह के मंदिर को भी हम याद करेंगे कि कौन कौन से मंदिर हैं। ठीक है, तो हमने देखा धंगदेव, धंगदेव द्वारा कितने मंदिरों का निर्माण करवाएगा, तो 4। सबसे पहले जो ढंग से नहीं रहेगा तो उनके माता पिता को चिंता होगी, यार जो ढंग से जी क्यों नहीं रहा, तो मतलब जीनानाथ मंदिर। अब उनके माता पिता ने क्या किया, विश्व के वैद्यों को बुलाया, या वैद्यों को बुलाया पता करने के लिए कौन सी बीमारी है। तो वैद्य क्या रहेंगे, 24 घंटे उसके पास में रहेंगे, तो पारसनाथ मंदिर हो जाएगा। अब धंगदेव, अब ये बताओ धंगदेव ने क्या किया था, तो धंगदेव में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि धंगदेव ने किसकी सहायता की थी, तो धंगदेव ने अपने जयपाल, जयपाल कौन हो जाएगा, अब याद करो जयपाल कौन हो जाएगा, तो मैं बताऊंगा आपको जयपाल कौन हो जाएगा। जयपाल हिंदू शाही वंश, जो अपने जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले क्षेत्र में शासक करते थे जिस समय, कौन सा, सुबुत्तगीन, सुबुत्तगीन, सुबुत्तगीन कौन था, तो आपको पता ही होगा गजनवी का पिता सुबुत्तगीन होगा। तो 998 ईस्वी के समथिंग इसी ने आक्रमण किया था कि नहीं किया था, किस पे, जयपाल पे। तो जयपाल की सहायता किस चंदेल शासक ने की थी, तो धंगदेव ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। इसके बाद क्योंकि धंगदेव के बाद इसका पुत्र गंडदेव आएगा तो वो भी सहायता करेगा। तो सबसे पहले किसकी, तो जयपाल की सहायता किसने की थी, तो धंगदेव ने की थी। किसके विरुद्ध की थी, तो सुबुत्तगीन के विरुद्ध की थी। इंपॉर्टेंट हो गया। अब आते हैं धंगदेव, धंगदेव का पुत्र कौन सा हो जाएगा, गंडदेव।
अब देखो, गंड मतलब क्या होता है? मूर्ख, मूर्ख होता है ना। अब जो व्यक्ति ढंग से तो जी नहीं रहा, अपन ने ये पूरी सहायता कर लिया कि ढंग से जी ले, ढंग से जी ले और ढंग से जी ला, तो उसका पुत्र कैसा हो जाएगा? गंड मतलब क्या? मूर्ख ही तो पैदा होगा, तो गंडदेव हो जाएगा। अब गंडदेव ने क्या किया था? गंडदेव के बारे में भी पढ़ लेते हैं यार, इसने कौन सा महातीर मार लिया था? मंदिरों का निर्माण किया होगा और क्या किया होगा। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज हो जाएगी जो आप रट रट के परेशान हो जाते हैं, कौन सा? गंडदेव। तो गंडदेव ने सबसे पहले किसकी सहायता की थी? आनंदपाल की। आनंदपाल की सहायता की थी। आनंदपाल कौन हो जाएगा? अरे आनंदपाल अभी तो जयपाल का पुत्र हो जाएगा आनंदपाल। किसकी विरुद्ध की थी गंडदेव ने? तो उसने गजनबी के विरुद्ध, गजनबी के विरुद्ध की थी। किसने की थी? तो गंडदेव ने की थी। किसकी सहायता की थी? तो आनंदपाल की सहायता की थी। धंगदेव ने किसकी की थी? धंगदेव ने किसकी की होगी? अरे आनंदपाल के पिता की तो की थी, पिता ने पिता की, पुत्र ने पुत्र की। तो धंगदेव किसका पुत्र हो जाएगा? तो धंगदेव नहीं, अपना गंडदेव किसका पुत्र हो जाएगा? तो गंडदेव धंगदेव का पुत्र हो जाएगा। तो धंगदेव ने किसकी की? जयपाल की। और ये पुत्र है तो इसका पुत्र भी तो आनंदपाल था ना, आनंदपाल। पिता पिता द्वारा की गई, पुत्र पुत्र द्वारा की गई। तो जयपाल का पुत्र आनंदपाल हो जाएगा और धंगदेव का पुत्र गंडदेव हो जाएगा। अब आता है इसके मंदिरों का। तो मंदिरों का निर्माण, कौन कौन से मंदिर का निर्माण किया था? एक तो जगदम्बा, जगदम्बा मंदिर और चित्र मंदिर या चित्रगुप्त मंदिर स्थापित बनवाया था। जगदम्बा मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर बनवाया था। अब देखो क्या, अब गंडदेव अब मूर्ख व्यक्ति है कि नहीं है? तो इसने पूजा किसकी की? तो जगदम्बा माता की इसने क्या की? पूजा की। अब इसको बुद्धि प्राप्त हुई तो क्या बनाने लगा जी? अच्छे अच्छे चित्र बनाने लगा। तो अपन ने देखा गंडदेव, गंडदेव ने क्या की? जगदम्बा माता की पूजा की। तो जब इनको माता ने वरदान दिया तो क्या बनाने लगा? अच्छे अच्छे चित्र बनाने लगा गुप्त तरीके से। तो चित्रगुप्त मंदिर। अब चित्रगुप्त मंदिर में ही एक सूर्य मंदिर स्थापित है। चित्रगुप्त मंदिर में ही सूर्य मंदिर स्थापित हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि चतुर्भुजनाथ मंदिर में या विष्णु भगवान की प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित है, तो विष्णु भगवान की अपन ने क्या देखे थे? 4 सिर देखे थे। तो वो तो अपनी कौन से चतुर्भुजनाथ मंदिर में हो जाएगी। लेकिन चित्रगुप्त मंदिर में कौन सा मंदिर स्थापित है? तो सूर्य मंदिर स्थापित हो जाएगा। और गंडदेव ने किसकी सहायता की थी? तो गंडदेव ने आनंदपाल की सहायता की थी, जो हिंदू शाही वंश का हो जाएगा। किसके विरुद्ध? तो गजनबी के विरुद्ध। अगर गंडदेव के मंदिरों के बारे में पूछा जाए कि इसने कौन कौन से मंदिर बनवाए, तो जगदम्बा माता का मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर स्थापित करवाया है। अब आते हैं चित्रगुप्त के बाद अपन आते हैं, नहीं गंडदेव के बाद आएंगे इसका पुत्र। अब देखो गंडदेव ने जगदम्बा माता की पूजा की ना कि नहीं की? तो माता ने इसको क्या दिया? आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद जब इसको बुद्धि आई, बुद्धि आई मतलब विद्या आ जाएगी। अब गंडदेव ने पूजा की थी तो क्या आ जाएगी इसके बाद? विद्या। तो विद्याधर, विद्याधर क्या हो जाएगा? इसका पुत्र हो जाएगा। अब गंडदेव का पुत्र कौन हो जाएगा? विद्याधर। और गंडदेव ने आपने सभी को हमने बता दिया कि क्या किया था। अब विद्याधर विद्याधर अब विद्याधर के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे प्रतापी राजा हो जाएगा चंदेल वंश का। और क्या हो जाएगा? तो विद्याधर ने अपन ने देखा था कि इसी के समय कंदरिया महादेव मंदिर मतलब पूर्ण हुआ था। तो कंदरिया महादेव का मंदिर किसके समय पूर्ण हुआ था? तो विद्याधर के समय पूर्ण हुआ था। इसने क्या करवाया था? गुर्जर प्रतिहार वंश थे ना, गुर्जर वंश, उसका एक राजा था राज्यपाल, उसकी हत्या भी किसने की थी? तो विद्याधर ने की थी। अब राज्यपाल की हत्या
क्यों की थी? आपको पता होगा 1018 ईस्वी में जब गजनबी ने कन्नौज पे अधिकार किया था तो राज्यपाल भाग के आ गया था। तो यार विद्याधर ने सोचा इतना बड़ा राजा तू भाग के क्यों आया है, तो उसने राज्यपाल की हत्या कर दी। इसके बाद जब 1019 में गजनबी ने आक्रमण किया था विद्याधर पे, गजनबी ने आक्रमण किया था तो गजनबी प्लस विद्याधर के बीच में क्या हो गई थी? संधि हो गई थी। क्या हुआ था? संधि हो गई थी। तो प्रथम चंदेल शासक विद्याधर हो जाएगा जिसने क्या की थी? विद्याधर के साथ संधि की थी। या फिर गजनबी हो जाएगा। गजनबी की संधि किसके साथ हुई थी? तो विद्याधर के साथ हुई थी। कब हुई थी? 1018, 1019 या 1020 भी लिखा रहता है। इसने क्या करवाया? तो सबसे इंपॉर्टेंट कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ था। ठीक है, पूर्ण किसके समय हुआ था? तो विद्याधर के समय पूर्ण हो जाएगा। और प्रथम चंदेल शासक जिसने गजनबी के साथ संधि की थी तो विद्याधर। अब और जब अच्छी संधि की पैसा में आ गया तो उसने कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण पूर्ण करवा दिया। और किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक की हत्या करवाई थी? तो राज्यपाल की हत्या करवा दी गई थी। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अपन तो विद्याधर का पुत्र का नाम हो जाएगा विजयपाल। अब विजयपाल आप कैसे याद करोगे? देखो अब विद्या आ गई तो वो क्या करेगा? हर चीज को क्या कर लेगा? विजय कर लेगा। तो आज की क्लास में हम बस विद्याधर तक ही पढ़ेंगे, बाकी आगे की क्लास में हम विद्याधर के बाद के शासक पढ़ेंगे। लेकिन एक बार हम आपको इन सभी राजाओं के बारे में रिवीजन करा देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? नन्नुक देखा था। नन्नुक कौन हो जाएगा? अपना चंदेल वंश का संस्थापक। 831 ईस्वी ने इसमें क्या की थी? चंदेल वंश की स्थापना की थी। चंदेल वंश कहां से कहां का शासक कहां का क्षेत्र हो जाएगा? तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो जाएगा। सर्वप्रथम राजधानी कौन सी थी? तो अपनी खजुराहो हो जाएगी। ठीक है, खजुराहो हो जाएगी। चंदेल वंश पूछा जाता है किसके सामंत कार्य करता था? तो अपने किसके? प्रतिहारों के सामंत कार्य करता था। ठीक है, इसके बाद नन्नुक का पुत्र कौन हो जाएगा? वाक्यपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाक्यपति। अब वाक्यपति कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वाक्यपति के दो पुत्र थे, एक तो नाम जयशक्ति हो जाएगा, एक हो जाएगा विजय शक्ति। अब जयशक्ति क्यों इंपॉर्टेंट था? कि जयशक्ति ने अपने ही नाम पे अपने राज्य का नाम क्या रखा था? जेजाभुक्ति के चंदेल रखा था। विजय शक्ति का पुत्र कौन हो जाएगा? तो विजय शक्ति का पुत्र हो जाएगा रोहिल। ठीक है, रोहिल हो जाएगा। अब रोहिल ने क्या किया था? महोबा पे कब्जा किया था। क्या किया था? महोबा पे कब्जा किया था। अब रोहिल का पुत्र कौन हो जाएगा? हर्ष। और हर्ष का पुत्र कौन था? तो यशोवर्मन हो जाएगा। अब यशोवर्मन ने क्या किया था? सबसे पहले अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो यशोवर्मन ने सबसे पहले अपनी राजधानी महोबा को बनाया था। और अधिकार कहां पे किया था? तो अधिकार किया था इसने कलिंजर पे। कहां पे किया था? कलिंजर पे अधिकार किया था। यशोवर्मन द्वारा मंदिर कौन कौन से? देखो यश से कौन रहते हैं? लक्ष्मण भगवान, तो लक्ष्मण मंदिर हो जाएगा। और कौन सा? चतुर्भुज मंदिर हो जाएगा। चतुर्भुज मंदिर में ही कौन सी प्रतिमा स्थापित करवाई गई है? तो विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्थापित करवाया गया था। विष्णु भगवान की प्रतिमा यशोवर्मन को कहां से प्राप्त हुई थी? तो कहां से? देवपाल के द्वारा प्राप्त हुई थी। इसके बाद यश से रहता है तो उसके पुत्र कैसे निकलेंगे? ढंग से नहीं रहेंगे, तो मतलब धंगदेव हो जाएगा। अब धंगदेव ने क्या कराया था? सबसे पहले अपनी राजधानी कलिंजर को बनाया था। और क्या करवाया था? प्रथम स्वतंत्र शासक हो जाएगा। प्रथम स्वतंत्र शासक हो जाएगा कौन? यशोवर्मन। इससे इसने अपनी गुर्जर प्रतिहारों से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसके बाद धंगदेव ने कौन कौन से मंदिर बनवाए थे? तो देखो धंगदेव ने कौन कौन से मंदिर बनवाए थे, कैसे याद किया? अब ढंग से नहीं रहेगा तो इसके माता पिता क्या करेंगे? यह बोलेगा भैया मैं तो जीना नहीं है, तो जीनानाथ मंदिर। पूरे विश्व के वेदों को बुलाएगा तो वैद्यनाथ मंदिर हो जाएगा, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर और पारसनाथ मंदिर हो जाएगा। धंगदेव की महत्वपूर्ण विजय कौन सी हो जाएगी? तो ग्वालियर विजय हो जाएगी। ठीक है, अब ढंग से नहीं रहते हैं तो उसके पुत्र कैसे निकलेंगे? मतलब गंड मतलब मूर्ख निकलेंगे। तो धंगदेव हो जाएगा। और गंडदेव ने किसकी सहायता की थी? तो आनंदपाल की सहायता की।
किसके विरुद्ध की थी? तो गजनबी के विरुद्ध की होगी। अब गंडपाल ने कौन कौन से मंदिर बनवाए? तो जगदम्बा माता का मंदिर बनवाया, और एक बनवाया अपना कौन सा? चित्रगुप्त मंदिर। ठीक है, चित्रगुप्त मंदिर। ठीक है, अब गंडदेव के बाद कौन हो जाएगा? इसका पुत्र हो जाएगा विद्याधर। अब विद्याधर ने क्या किया था? तो विद्याधर ने अपन ने देखा था कि विद्याधर द्वारा कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण पूरा करवाया गया। ठीक है, गजदेवी से क्या करवाई? संधि करवाई गई थी। और क्या करवाया गया था? तो संधि करवाई थी। और प्रतिहार के शासक राज्यपाल की क्या करवाई थी? हत्या करवाई थी। और विद्याधर के पुत्र का नाम क्या था? विजय पाल हो जाएगा। और विद्याधर ने अपने कौन से? राजा भोज और कलचुरी शासक गंगदेव को भी हराया था। ठीक, कलचुरी शासक गंगदेव और भोज, वो राजा भोज हो जाएंगे ना, तो इसको भोपाल वाले, तो उन्हीं को हराया गया था इनके दो विद्याधर के द्वारा। तो अभी हमने चंदेल वंश के आधे शासकों के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। इसके बाद हम कल की वीडियो में विद्याधर की आगे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन या घंटा वाले बटन पे एक बार जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।